मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद आपको क्या क्या परेशानियां हो सकती हैं और क्या क्या दिक्कतें फेस करनी पड़ सकती हैं। आप लोगों के काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं और आप बोलते भी हैं कि हमारी आंख में ये दिक्कत हो रही है, हमारी आंख में वो दिक्कत हो रही है, हमने तो ऑपरेशन करा के बहुत बड़ी गलती कर दी है, हमारी आंख तो पहले ही बेहतर थी लेकिन अब तो हमारी आंख और ज़्यादा खराब हो गई है, हमारे आंख में ऑपरेशन की ज़रूरत ही नहीं थी। ऐसे काफ़ी क्वेश्चन होते हैं। तो आज मैं आपका सारा डाउट क्लियर कर देती हूँ कि आपकी आंखों में मोतियाबिंद के बाद क्या क्या परेशानी होती है और ये कब तक रहती हैं और ये कब तक ठीक हो जाती हैं। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा गाइस। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। सो गाइस, सफेद मोतिया जो सर्जरी है वो बहुत सेफेस्ट सर्जरी है। आपके आईज में कोई दिक्कत नहीं होती, कोई टाका नहीं लगता, कोई इंजेक्शन नहीं लगता, कोई परेशानी नहीं होती, कोई दर्द नहीं होता। अगर आपको काफी ज्यादा दिक्कत हो रही है, कोई काफी ज्यादा परेशानी हो रही है तो वो परेशानियां कुछ ही दिनों में ठीक हो जाती हैं। लेकिन उस परेशानी को जान लीजिए वो क्या क्या परेशानी हो सकती है। मोतियाबिंद ऑपरेशन के बाद सबसे पहले आपको क्या परेशानी फेस करने को मिलती है। सबसे पहले है आंखों में चुभन होना, गड़न रहना और बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल फील करना। ये सारी दिक्कत हो सकती है। जब आपका ऑपरेशन किया जाता है फेको इमल्सिफिकेशन के द्वारा तो आपकी आंख में छोटे छोटे चीरे लगाए जाते हैं और वो चीरे आपकी आंख में डिस्कंफर्ट फील करा सकते हैं। क्या होता है, जब आपकी आंख के ऊपर चीरे लगाए जाते हैं तो आपके आंख के ऊपर एक टीयर फिल्म लेयर होती है जो आंसू की परत बनाती है, तो उसमें थोड़ा सा डिस्टरबेंस आ जाता है जिसकी वजह से वो अच्छे से आपकी आंखों को मॉइस्चर नहीं दे पाती है और आपकी आंख में ये सारी दिक्कतें होने लगती हैं। जलन होने लगती है, गड़न होने लगती है, इरिटेशन रहने लगती है। ये सारी परेशानियां आपको झेलनी पड़ती हैं। लेकिन ये परेशानी कुछ दिनों में ठीक हो जाती है। जैसे ही आपका घाव, जो आपका हल्का सा चीरा लगा था, वो हील हो जाता है, वो ठीक हो जाता है, तो उसके बाद ये परेशानियां आपकी खत्म हो जाती हैं और आपको उन परेशानियों के लिए कुछ आई ड्रॉप्स दी जाती हैं जिन्हें ल्यूब्रिकेटिंग आई ड्रॉप्स कहते हैं और कुछ एंटीबायोटिक आई ड्रॉप्स आपको दी जाती हैं जिससे आपको ज्यादा परेशानी फील ना हो। तभी 1 महीने तक आपको कहा जाता है कि आपको ये परेशानियां रहेंगी और कुछ दिन बाद ये परेशानियां ठीक हो जाएंगी। सेकेंड है क्लाउडीनेस एंड ब्लरिंग ऑफ विजन। क्या होता है, जब आपका ऑपरेशन किया जाता है तो ऑपरेशन के वक्त आपके मोतिया को तोड़ने के लिए जो फेको मशीन यूज की जाती है उसमें थोड़ा सा एनर्जी लगानी पड़ती है जिसकी वजह से आपकी पुतली में सूजन आ जाने की संभावना बढ़ी रहती है। तो वही पुतली की सूजन आपके विजन में दिक्कत पैदा कर सकती है। आपका विजन धुंधला हो जाता है और आपको ब्लर नजर आता है, आपको क्लाउडीनेस रहती है। तो ये सिर्फ आपकी दिक्कत कुछ दिन तक रहती है। ये 3 से 4 दिन के अंदर आपकी ये सारी दिक्कतें खत्म हो जाती हैं और आपको बहुत अच्छे से क्लियर नजर आ जाने लगता है। अगर आपका मोतिया बहुत ज्यादा पका होता है तो उसकी वजह से भी आपकी आंख की पुतली में सूजन आने की संभावना काफी ज्यादा बढ़ जाती है। एक कंडीशन होती है, आपकी आंख में एक एयर बबल डाला जाता है, उसकी वजह से भी आपके आंख के आगे धुंधलापन हो सकता है, आपको क्लाउडीनेस रह सकता है और ये बबल 1 से 2 दिन में चला जाता है और आपका विजन कुछ ही दिन में क्लियर हो जाता है और आपको अच्छे से दिखाई देने लगता है और आपकी जो परेशानियां हैं वो ठीक हो जाती हैं। इसमें भी आपको एंटीबायोटिक आई ड्रॉप्स दी जाती हैं, आपको कुछ आई ड्रॉप्स दी जाती हैं जो आपके आईज की जितनी भी प्रॉब्लम है उसको ठीक कर देती हैं। थर्ड है लाइट सेंसिटिविटी। जब आप बाहर जाते हैं या फिर आप लाइट के सामने आते हैं तो आपकी आंख में चौंध लगने लगती है और आपको बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल फील होने लगता है। ऐसा लगता है कि ये रोशनी आपकी आंख को जोर दे रही है और आपकी आंखों में दिक्कत पैदा कर रही है। लेकिन ये भी कुछ टाइम तक के लिए प्रॉब्लम होती है। क्या होता है, पहले आपकी आंख में मोतिया होता है जिसकी वजह से प्रॉपर तरीके से लाइट आपके रेटिना पर नहीं पहुंच पाती है तो आपको उस लाइट का एहसास नहीं होता है। जब आपके आंख में बिल्कुल क्लियर लेंस डाल दिया जाता है तो वो लाइट एकदम आपके रेटिना पर फोकस होती है जो आपको हैबिट नहीं थी, इसीलिए आपको वो लाइट बहुत ज्यादा तेज लगती है और बहुत ज्यादा आपकी आंख में चुभन पैदा करती है, आपको बहुत ज्यादा इरिटेशन लगने लगती है। तो ये टेम्पररी होती है। जब आप इसके हैबिचुअल हो जाते हैं, जब आपको इसकी आदत हो जाती है तो ये परेशानी भी ठीक हो जाती है। इसलिए आपको बोला जाता है अगर आप बाहर जाते हैं या धूप में जाते हैं तो आपने काला चश्मा लगा के रखना है या फिर बहुत तेज लाइट में जाते हैं तो आपने काला चश्मा लगा के रखना है जिससे ये लाइट आपको दिक्कतें पैदा ना करे। और ये चौंध वाली दिक्कत, जो लाइट सेंसिटिव वाली दिक्कत है, वो कुछ ही दिनों में ठीक हो जाती है। फोर्थ है फ्लोटर्स, मतलब आपकी आंख के आगे काले धब्बे नजर आना, मच्छर जैसे घूमते हुए या धागे जैसे नजर आना, ये शिकायत बहुत ज्यादा रहती है। जब पेशेंट हमारे पास आता है, उनका मोतिया का ऑपरेशन हो जाता है तो पेशेंट हमें शिकायत करता है कि हमारे ऑपरेशन के बाद हमें ये काले धब्बे नजर आ रहे हैं, हमें ये काले कण घूमते हुए नजर आ रहे हैं, कभी मच्छर आंखें, ऐसा लगता है मच्छर आपके आगे आ गए हैं। तो गाइस, ये
दिक्कत आपकी पहले से ही होती है, ये आपको इसलिए नहीं दिखाई देती है क्योंकि आपके आंख के आगे जो लेंस था, जो नेचुरल लेंस था, वो धुंधला हो चुका था, जिसकी वजह से प्रॉपर तरीके से आपको नहीं दिख रहा था। जब आपकी आंख में क्लियर लेंस डल जाता है तो आपको ये बहुत ज्यादा विजिबल होते हैं। और बात करते हैं, ये जो फ्लोटर्स होते हैं वो आपके आंख के पीछे जो जेल होता है, जिसे विट्रस ट्यूमर बोलते हैं, वहां पर प्रेजेंट होते हैं। ये प्रोटीन के कण होते हैं, ये विट्रस में तैरते रहते हैं, जिसकी वजह से आपको आसमान पे जब देखते हो या दीवार पे जब देखते हो तो काले मच्छर की तरह आपको दिखाई देते हैं और आंख के साथ साथ घूमते रहते हैं। लेकिन ये कुछ ही टाइम में सेटल डाउन हो जाते हैं और आपकी ये परेशानी भी ठीक हो जाती है। आप इसे जितना इग्नोर करोगे ये सारी परेशानी आपकी दूर हो जाएगी। फिफ्थ है स्वेलिंग। आंख में स्वेलिंग बहुत कॉमन कंडीशन है। जब आपका ऑपरेशन किया जाता है, आप जान ही सकते हैं, जब आपकी आंख में ऑपरेशन करते हैं तो आपकी आंख में कुछ मशीन्स का यूज किया जाता है और आपके आंख में कट लगाया जाता है, तो उसकी वजह से आपकी आंख में सूजन आना एक कॉमन कंडीशन है। अगर आपकी आंख में सूजन आ जाती है तो ये सूजन भी 1 से 2 दिन में ठीक हो जाती है। इसके लिए आपको एंटी इन्फ्लेमेटरी आई ड्रॉप्स दी जाती हैं, एंटी हिस्टामिन आई ड्रॉप्स दी जाती हैं। अगर आपकी आंख में कोई एलर्जी हो रही है, कोई दिक्कत हो रही है, इसके लिए आपके आंख को ठीक करने के लिए आई ड्रॉप्स दी जाती है। अगर आपको कोई रिकमेंड करता है, आंख के ऑपरेशन हुआ है उसके जस्ट बाद आप ठंडी सिकाई कर लो, तो प्लीज गाइस इस चीज को इग्नोर कीजिएगा। अगर इस वजह से आपकी आंख में कोई भी पानी चला जाता है या कुछ भी चला जाता है या आप आंख को रगड़ लेते हैं, तो उसकी वजह से आपकी आंख में काफी ज्यादा सीवियर इन्फेक्शन होने के चांसेस हो सकते हैं। अगर आपको लग रहा है आपकी आंख बहुत ज्यादा लाल हो रही है, स्वेलिंग हो रही है, या आपकी पुतली सफेद होने लग गई है, आपकी आंख से डिस्चार्ज आ रहा है और बहुत लगातार पानी बह रहा है, तो आपने तुरंत अपने डॉक्टर के पास जाना है और अपना प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना है, क्योंकि ये कंडीशन आपकी आंख की रोशनी को खत्म कर सकती है। इसके लिए आपके आंख में इंजेक्शन लगाए जाते हैं और आपके आंख के जो इन्फेक्शन हुआ है उसको ठीक करने के लिए सर्जरी भी करनी पड़ सकती है। इसीलिए गाइस, अगर आपको ऐसे कोई भी सिम्टम्स लगते हैं जो बहुत ज्यादा सीवियर हैं और बहुत ज्यादा दर्द कर रहे हैं, तो तुरंत अपने डॉक्टर के पास जाइए और प्रॉपर ट्रीटमेंट लीजिए। सो गाइस, जो बाकी मैंने सिम्टम्स बताए हैं वो बहुत ज्यादा कॉमन है और वो कुछ ही दिनों में ठीक हो जाते हैं। और आपको जो आई ड्रॉप्स बताई गई हैं वो प्रॉपर तरीके से डालेंगे तो आपके सारे सिम्टम्स मिनटों में खत्म हो जाएंगे। लेकिन आपने कुछ समय का सब्र रखना है। अगर आप सब्र रखते हैं तो आपकी परेशानियां कुछ ही दिनों में ठीक हो जाएंगी। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय।